नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगा कठिन परिश्रम की कहानी। चौधरी धीरज, जिसे स्वयं को गांव का जमींदार बुलवाना बहुत पसंद था, शहर में रहता था। वह अपने खेत देखने और अपने प्रबंधक राजन से बात करने माह में एक बार आता था। एक बार वह रास्ते में तैयार फसल की सुंदरता देखकर चकित रह जाता। तुमने इस खेत में क्या बोया? धीरज ने पूछा। श्रीमान, यह हमारी भूमि नहीं, हमारी भूमि वहां से प्रारंभ होती है, राजन ने पास की भूमि की ओर इशारा करते हुए कहा। धीरज ने देखा कि पास की भूमि की तुलना में वह फसल अच्छी थी। इस भूमि की फसल अधिक अच्छी क्यों है? धीरज ने पूछा। यह बहुत ही उपजाऊ भूमि है, राजन ने उत्तर दिया। यह ऐसी जगह पर है जहां वर्षा का पानी ऊपर भूभाग के उपजाऊ तत्वों को लाकर यहां एकत्र कर देता है, जो भूमि की उर्वरता को बढ़ा देते हैं। धीरज प्रभावित हो जाता है। इस भूमि का मालिक कौन है? उसने पूछा। यह मोहन का है, राजन ने उत्तर दिया। उसके पास पूरे गांव में केवल यही 2 एकड़ जमीन है। उसे मेरे पास भेजो, धीरज ने कहा। मोहन अगले दिन जमींदार के घर पहुंचा। तुम्हारा खेत अच्छा है मोहन, जमींदार ने कहा। आपकी और भगवान की कृपा है साहब, मोहन ने कहा। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है क्योंकि मुझे तुम्हारी भूमि बहुत पसंद आई। तुम इसे कितने में बेचना चाहोगे? मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। भूमि को बेचना नहीं जमींदार साहब, यह भूमि मेरी जीविका है, मैं इसे नहीं बेच सकता। गांव में इतनी जमीन है आपकी, आप मेरा छोटा सा खेत क्यों खरीदना चाहते हो? मोहन ने विरोध करते हुए कहा। जमींदार ने कहा, मैं तुमको गांव में कहीं भी इससे 3 गुना भूमि दूंगा। 2 एकड़ के बदले मैं तुमको 6 एकड़ दूंगा। मोहन के पास कोई चारा न था, लेकिन अब मोहन को अपनी भूमि बेचनी पड़ी। धीरज ने महसूस किया कि वह कुछ अधिक ही उदार हो गया। उसने अपने प्रबंधक से कहा, क्या गांव में मेरी कोई बंजर जमीन है? राजन ने उत्तर दिया, हाँ, पहाड़ी पर थोड़ी भूमि है, वह मोहन को दे दो। उसने आदेश दिया, उसे पहाड़ी पर 6 एकड़ भूमि दे दो। मोहन ने जब यह सुना तो वह चौंक गया। लेकिन साहब, वह तो बेकार है, मैं उसका क्या करूंगा? धीरज ने अभद्रता से कहा। तुम उसका क्या करोगे? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। उस दिन हमारा सौदा हुआ था और मुझे लगता है कि तुम उसे निभाओगे। मोहन समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है, किंतु वह बंजर अनुपजाऊ भूमि ले लेता। धीरज बेकार भूमि के बदले इतनी बढ़िया भूमि खरीद कर खुश होता है। फिर वह 2 साल से अधिक तक गांव न आया और राजन से फोन पर ही अपने खेतों का हाल चाल पूछता रहता। समय समय पर मोहन के बारे में भी पूछता। वह मूर्ख अब क्या कर रहा है? राजन कहता, वह अपनी भूमि पर काम कर रहा है। एक वर्ष बाद जब वह गांव आया तो वह मोहन से खरीदे खेत में कोई फसल न देखकर चौंक गया। क्या हुआ? धीरज ने पूछा। पूरी फसल कीटों ने खत्म कर दी, राजन ने उत्तर दिया। धीरज इस पर क्रोधित हुआ। मोहन ने मुझे धोखा दिया। उसने अपने ड्राइवर को पहाड़ी पर मोहन के खेत पर ले जाने का आदेश दिया। जब वह मोहन के फार्म पर पहुंचा तो उसने अनेक प्रकार की फसलों को लहलहाते पाया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या तुमने मुझे नहीं बताया था कि यह बंजर पत्थरों से भरी पूर्ण रूप से अनुपजाऊ थी? उसने गुस्से में पूछा। यह उससे भी अधिक थी, राजन ने उत्तर दिया। लेकिन लगता है कि मोहन को कोई काला जादू आता है। मैं उसे अपना ही कोई जादू दिखाऊंगा। धीरज चिल्लाया और वह मोहन की झोपड़ी में चला गया। आपने मुझे बुला लिया होता, मोहन ने कहा जब उसे जमींदार को देखा। बहुत अच्छा हुआ कि मैं आया, धीरज ने उत्तर दिया। यदि मैं यहाँ न आया होता तो मुझे काले जादू के बारे में पता न चलता। मुझे लगता है कि मुझे एक सभा बुलानी चाहिए और तुम्हें गांव से निकाल देना चाहिए।
क्या राजन ने आपको बताया कि मैंने काला जादू किया? मोहन ने पूछा। क्या हुआ यदि उसने बताया तो? धीरज ने उत्तर दिया। जमींदार साहब, मोहन ने कहा, आपको गलत बताया गया है। वास्तव में मेरी पुरानी भूमि भी उपजाऊ नहीं थी, जैसा कि बहुत से लोग सोचते हैं। यह तो मेरे मेहनत थी जिससे उसे उपजाऊ बनाया। जब आपने मुझे यह भूमि दी तो मैं बहुत निराश हुआ, लेकिन मैंने इस पर बहुत मेहनत की। मैंने यहाँ से पत्थर हटाए, भूमि को समतल किया, 2 कुएं खोदे और मेरे स्वास्थ्य ने भी मेरा साथ दिया। जो इतना परिश्रम सह गया। आपकी फसल खराब हुई क्योंकि आप उसकी देखभाल के लिए यहाँ नहीं थे, और मुझे लगता है कि वह आपको अपनी अयोग्यता को छिपाने के लिए काले जादू की कहानियों की ओर आपका ध्यान खींच रहा था। धीरज ने महसूस किया कि कठिन परिश्रम सदैव ही श्रेष्ठ फल देता है। ऐसा सबक सीखकर उसने अपनी भूमि का कुछ भाग बेच दिया और कुछ गांव वालों को मुफ्त में दे दिया। उसने अपने पास उतनी ही भूमि रखी जितनी कि वह खुद देखभाल कर सकता था।